The procedure is first disconnect, connect again, then the QProgrammer connect. It is connected. Here our file is there. Then download. So हूवर बोर्ड के मदरबोर्ड को जब मैंने STM32 क्यूब ID से टॉगल LED का कोड लिख के फ्लैश किया तो उसमें काफ़ी सारे एरर आ रहे हैं, क्योंकि जो STM32F103 है वो पुराना M3 कोटेक्स का MCU है और न्यू क्यूब MX उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इसलिए कुछ जो एरर हैं उनका मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे करना है और क्या क्या कोड में चेंजेस करनी है। सबसे जो पहला एरर है, जब आप क्यूब MX से फाइल को हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और क्यूब ID में उसको ओपन करते हैं, तो आप उसमें जाएंगे तो आपको आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है उसके ऊपर एक रेड साइन सा नज़र आएगा। ये आपका जो प्रॉब्लम है, ये अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट फाइल के अंदर SRC के बाद है sysmem.c, इसके अंदर ये एरर आ रहा है। इसको मैंने अब हल करना है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। ये आप देख सकते हैं प्रॉब्लम कहाँ है, प्रोजेक्ट फाइल के अंदर। चले मैं एक नया कोड जनरेट करता हूँ, फाइल न्यू प्रोजेक्ट, उसमें आप फिर इसमें सर्च करेंगे। मेरे पास MCU है STM32F103, ये 64 पिन में है। ये हूवर बोर्ड में जो 2 BLDC मोटर चलती है उसमें आता है, लेकिन इसमें आप देखें जो सिलेक्शन है ना, नीचे 2 की सिलेक्शन है, इसमें आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। अगर आप ये नीचे वाला सिलेक्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे जब इसका व्यू होगा ना वो टोटली डिफरेंट होगा। या इसको सिलेक्ट करके आप डबल क्लिक करें तो उसके बाद आपको देखें ये वाला व्यू आया है। यहाँ पे आपको पिन नंबर अंडरस्टैंड करने में इतना इजी नहीं है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, दोबारा कोड को रिजिनेट करता हूँ। अभी मैं इसमें दोबारा अपना STM32 क्यूब MX लिख के LQFB64 इसको सिलेक्ट करूँगा। अभी आप देखेंगे इसको सिलेक्ट करने से व्यू चेंज हो गया। ये देखें अब इसका क्लियर व्यू है, इसमें हमें पूरे पिन आउट नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं सिस पे जाऊँगा, सिस्टम कोर के अंदर उसमें सीरियल वायर चूज़ करूँगा तो PA13 PA14 एनेबल हो जाएंगी। ये हमारे डीबगिंग में काम आती हैं। ये जो दो पिन है ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हम इसको फ्लैश नहीं कर सकते। और तरीके हैं लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद मैं PB5 जो पिन है इसको एज अ आउटपुट सेलेक्ट कर लूँगा। अब या भी यहाँ सिस्टम कोर में GPIO में जाके इसको देख सकते हैं कि इसकी सेटिंग क्या है। मैंने कोई सेटिंग चेंज नहीं की, जो इसकी ओरिजिनल सेटिंग है उसी में लेने दिया है। क्लॉक कॉन्फ़िगरेशन भी सही है। आप प्रोजेक्ट मैनेजर में जाएं या आप इसको फाइल नेम दें। चले मैं इसका वही फाइल नेम देता हूँ जो मेरे पास प्रॉब्लम आ रहा है एरर मैसेज वाला, मैंने उसको वही फाइल नेम दे दिया है एरर का। और इसमें करना क्या है, इसमें मैं आपको हेक्स फाइल रीजनरेट करना दिखाऊंगा, हेक्स फाइल, ELF फाइल, लिस्ट फाइल, और इनको क्यूब प्रोग्रामर के थ्रू फ्लैश करना भी बताऊंगा। और यहाँ पे मैंने टूल चेंज जो है क्यूब ID ही को सिलेक्ट किया है। उसके बाद ये जब मैंने कोड रीजनरेट किया तो अब ये क्यूब ID में ओपन हो जाएगा, मतलब आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यूब ID में हो गया। यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट को ओपन करें। ओपन करने के बाद ये देखें सक्सेसफुली इंपोर्टेड। उसके बाद आप प्रोजेक्ट फाइल जो है आपकी फोल्डर में जाके अपना जो प्रोजेक्ट है उसको सिलेक्ट करें। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं यहाँ मेरे पास, BLDC के, हूवर बोर्ड के और LED के भी हैं, सिलेक्ट करें। अब ये आप यहाँ देखें कि ये कोड ऐसे है, लेकिन जब मैं आप इसको SRC में मेन में जाते हैं तो यहाँ पे वाइल लूप के बाद यूज़र कोड बिगन 3 के बाद हम अपना कोड लिखेंगे। ये कोड लिखा जिसमें मैंने लिखा है LED ब्लिंक, और ये मैं एक LED को टॉगल करूँगा जो पोर्ट B पे पिन नंबर 5 पे जो LED है उसका मैंने ये कोड लिखा है। अभी आप देखें ये कोड लिखा गया, बाकी नीचे वो कॉन्फ़िगरेशन है जो क्यूब MX हमारे लिए करता है। जब आपने इसको अब डीबग किया तो देखें ये आपके पास एरर आ गए, ठीक है।
ये एरर क्यों आते हैं ये आप देखें, जब आप SRC में जाके SYSMEM.C को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास एरर है। उसका सलूशन यही है, टाइप डिफाइन 4 स्टार CADDR_T कॉलन। ये कोड आप जब यहाँ पेस्ट कर देंगे उसके बाद आप कोड इसको दोबारा रीबिल्ड करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रोजेक्ट पे जाएं और बिल्ड प्रोजेक्ट करें तो इसमें अब आप देखें ये सारे एरर जो मैसेज हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब हमारे पास कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, ये प्रोग्राम बिल्कुल प्रॉपर हो गया है। इसका तरीकाकार और भी है, राइट क्लिक करें प्रोजेक्ट नेम पे, उसके बाद डिबग एज करें तो वहाँ से भी आप इसको जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप इसको डिबगर में जाएंगे, डिबगर में आप जाके देखेंगे ये आपका फाइल नेम है। दूसरे फाइल नेम भी हैं मेरे प्रोजेक्ट नेम्स, आपने जो भी सिलेक्ट करना है आपके पास उसको सिलेक्ट करें। मतलब ये तरीका उससे मुख्तलिफ है। उसमें तो मैंने सिर्फ कोड राइट किया था, प्रॉब्लम बताया था, इसमें आपको बता रहा हूँ कि आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। ठीक है, अपना प्रोजेक्ट खोलें, उस पर आप जाके मेन को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप देखें यहाँ आपके पास कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है हमारे पास, एरर ऑलरेडी हमने रिजॉल्व कर दिया था। अभी आपने क्या करना है, अपने कोड को देख लें, जो भी आपने प्रोजेक्ट खोला है सारा कुछ नॉर्मल है, कोई एरर नहीं है। जाके रन पे जाके आपने यहाँ से रन कॉन्फ़िगरेशन या डिबग कॉन्फ़िगरेशन को प्रेस करना है तो दोनों से एक ही फाइल खुलती है, एक ही। यहाँ से आप जाके इसको आप इसकी सेटिंग को देख लें। जब आप इसकी सेटिंग देखेंगे तो डिबगर की आपको जो सेटिंगें देखनी है, ये ऑटो स्टार्ट लोकल GDB सर्वर पे होना चाहिए, पोर्ट 61234 होनी चाहिए। वैसे इसमें नॉर्मली 3333 है, लेकिन उस पर ये कुछ प्रॉब्लम आता है जब हम इसको कनेक्शन टू रिपोर्ट करते हैं। और डिबग प्रोब जो है हमारी ST लिंक है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद कनेक्शन इंटरफेस जो है हमारा SWD है। और इसके बाद आप यहाँ से इसको जब स्कैन करेंगे तो आपका जो ST लिंक का जो सीरियल नंबर है वो आ जाएगा। और कोई आपको इसकी सेटिंग नहीं करनी, बस इसके बाद आपने इसको डिबग का बटन दबाना है। अगर इसमें आपके पास एरर आ रहा है कि नो डिबग फाउंड, तो आपने करना क्या है, नो ST लिंक डिटेक्टेड, आपने करना क्या है, आपने अपना जो मेरे पास ये होवरबोर्ड का मदरबोर्ड देख रहे हैं आपने, इसको आपने एक दफ़ा कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करना है। ये पिन हेडर है जहाँ पे मैंने सारी पिन्स इसकी लगाई हुई हैं, इसको मैंने खुद सोल्डर किया। नॉर्मली जो ओरिजिनल बोर्ड है उसमें ये सोल्डर नहीं आती। ये इसको हैक करने का एक तरीका है कि हम इसको सोल्डर करके हम इसमें अपना खुद का सॉफ्टवेयर फ्लैश कर सकते हैं और हम जो भी कोड इस पर रन करना चाहें इसको एज अ डेवलपमेंट कोड बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देखें ये ST लिंक जो V2 है ये इसकी पिन है, 1 से लेकर 10 तक पिन। हम जो इसमें यूज़ कर रहे हैं वो भी आपने देख ली है। हम इसमें ग्राउंड 3.3 वोल्ट, SWDIO, SW क्लॉक, हम ये 4 पिन यूज़ करेंगे। N रीसेट जो हम यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि उसके लिए हमें बोर्ड पे दोबारा सोल्डरिंग करनी पड़ेगी। और तरीकाकार वही है कि आप इसको फ्लैश करने से पहले एक दफ़ा कनेक्ट और रिकनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना उसके बगैर ये चलता नहीं है। जब आप कनेक्ट करेंगे आप देखें इसके ऊपर लाइट भी ऑन हो गई है, आपके मदरबोर्ड के ऊपर भी लाइट ऑन हो गई है। जब दोनों लाइट्स ऑन हो गई हैं, अब आप अपना जो आपने हेक्स फाइल जनरेट की है ये आपके पास ऑलरेडी है। ये मैंने क्यूब प्रोग्रामर खोला है, इसमें देखिए ये मेरे पास हेक्स फाइल है, ये मैंने रिकनेक्ट किया। अभी मैं इसको रिकनेक्ट करने के बाद मैं ये देखें इसकी ये आप सेटिंग देख लें जो भी है, ये कनेक्ट किया तो ये देखिए कनेक्ट हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया, ऊपर कनेक्टेड लिखता भी आ गया और ग्रीन कलर भी है इसका, वो वहाँ से कनेक्शन वाला टैब भी चेंज हो गया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे फाइल की डिटेल भी आ गई है। ठीक है,
यहाँ से हम अपने जो हमारे पास मदर बोर्ड में MCU है उससे प्रोग्राम हम अगर वो लॉक नहीं हो तो हम उसको लेके भी कर सकते हैं, मतलब उसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जब ST लिंक लगाया आपने V2, इसको आप एक दफ़ा अपग्रेड करें, कभी कभी प्रॉब्लम आता है। ये देखिए मैंने इसको किया, अपग्रेड किया तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसका फिर वही तरीकाकार है, वो कह रहा है कि इसका मूड डिफरेंट है, इसको रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट करने का मतलब वही है कि आप इसको एक दफ़ा रिकनेक्ट करेंगे अपनी USB जहाँ से आपने ST लिंक को कनेक्ट किया हुआ है, रिकनेक्ट करेंगे तो अब क्या होगा कि अब आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। ये मैंने रिकनेक्ट कर दिया, इसकी लाइट ऑन हो गई, अपग्रेड किया, ये इसका, ये आप देखें लाइट ब्लिंक हो रही है, ये इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो इसका है वो अपग्रेड हो गया। अब इसको क्लोज कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप वो सेटिंग जो है वो आप देख लें, ये क्लियर एक्यूरेट ऐसी सेटिंग होनी चाहिए आपकी, वरना ये कनेक्शन में प्रॉब्लम देता है। उसके बाद ये सारी सेटिंग है 1 बाय 1 जो है, स्पेशल जो सेटिंग है ये हमारी इसमें होनी चाहिए हार्डवेयर रिसेट। ये इसमें आप हार्डवेयर रिसेट रहेगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा, अगर हार्डवेयर रिसेट नहीं होगा तो कनेक्ट नहीं होगा। ये देखें ये कनेक्ट है। इसके बाद आप ओपन फाइल करें, अगर आपके पास कोई हेक्स फाइल है तो उसको ओपन करें। इसमें फोल्डर में मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास कौन कौन सी, यहाँ मेरे पास 3-4 हेक्स फाइल्स हैं। ये देखिए मैंने एक हेक्स फाइल सेलेक्ट कर ली, ये LED टॉगल की हेक्स फाइल है, ELF और लिस्ट भी है इसमें। आप हेक्स को कर लें जो ज़्यादा कॉमन है विंडोज़ पे, इसको एक्सेप्ट करें। ये देखें यहाँ पे ये अपडेट हो गई कि फाइल इज एक्सेप्टेड एंड लिंक्ड। इसको आप अब डाउनलोड का बटन दबाएं। ये देखें चंद सेकंड से मिली सेकंड्स में ये इसको डाउनलोड कर देता है कोड इसके ऊपर। बस यही तरीकाकार है। मेरा चैनल इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो बेहतरीन तरीका है, इसको कनेक्ट रिकनेक्ट करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी बहुत सारी वीडियो लेके मेरे पास आऊँगा आपके पास, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस होंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरा चैनल है MKRC Labs। Thank you for watching. Please subscribe. Please subscribe. Thank you.